बहुत सावधानी से सुनो। तो वृंदावन विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन को यदि जानना है तो पहले श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के स्वच्छंद रूप को समझो। आज लोग यही नहीं जानते कि श्री राधा रानी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, उन दोनों का भाव ही नहीं समझते लोग। और अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी ने विवाद रुक्मणी जी से किया, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी की थी, तो एक ब्याह और कर लेते राधा रानी से। जब इतने कर ही रहे थे तो एक और कर लेते, क्या दुविधा आ रही थी ठाकुर जी को? जब प्रेम ही किया, सब जगह इतना नाम ठाकुर जी का श्री किशोरी जी के साथ में है, ब्याह भी कर लेते। तो मैं अपनी कथा में इस बात का स्पष्टीकरण करके चलता हूं कि बंधुओं, किशोरी जी ब्याह सदैव अपने से विलग जो हो उससे किया जाता है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। श्यामा जी कौन है? श्री ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है श्री किशोरी जी। रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहां आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाए शैतान ब्रजवासी तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं, और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी, उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूं या फिर श्रृंगार आरती में करता हूं। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है? क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं। बाकी के समय सब गुजरात के लोग वंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से। क्यों? कहीं बंशी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले ही द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी? मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना। तो हम ब्रजवासी ने तो लाला को मुरली मनोहर रूप में ही देखवे में भावे हमें तो कई बार हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं और महा जय जयकार होती, राजाधिराज महाराज वसुदेव नंदन रुक्मणी रमण श्री द्वारिकाधीश की, रण छोड़ राय भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, मैं जब जब द्वारिका जाता हूं हम जोर से बोल देते हैं, बोल वृषभानु के जमाई की। वृषभानु जी कौन? श्री राधा रानी के पिताजी और उनके जमाई कौन? ठाकुर जी। तो अभी पिछली बार जब मैं गया था, ध्वजा का ही कार्यक्रम था, तो 56 भोग हमारे लाल जी मनोरथी थे, हमारे गिरधर लाल जी, उनकी तरफ से जब मनोरथ हुआ तो सब जय जयकार हुई। अंत में मैंने जोर से बोला, वृषभानु के जमाई की जय। तो चित्रांग जी बोले, नहीं ये नहीं बोल सकते आप, हमारी रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, हमारी सब पटरानियां रूठ जाएंगी। मैंने कि सब रूठ जाएंगी लेकिन लाला तो खुश रह जाएगा। मैंने कहा हमारे ठाकुर जी तो खुश रह जाएगा, और रूठे भले रूठे तुम मत रूठो मालाधारी, हम तो उनको प्रसन्न करने आए हैं। अब कोई वृषभानु के जमाई की जय द्वारिकाधीश में बोलते तो मैं सत्य बता रहा हूं, द्वारिकाधीश आंख मूंद के बैठे रहते हैं पूरे दिन। लेकिन यदि कोई वृषभानु के जमाई की जय बोल दे जोर से तो द्वारिकाधीश की भी आंखें खुल जाती होंगी, बोले कौन आया भैया, धीरे बोलो रुक्मणी सुन लेगी पीछे। तो प्रसंग आता है कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र में हमारे सब ब्रजवासी भी गए थे।
तो सब द्वारिका के लोगों ने मन बनाया, बोले कि अरे ब्रजवासी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के सब प्रिय ब्रजवासी आए, चलो दर्शन करके आते हैं। सब दर्शन कर रहे थे, ये नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये है, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन कृष्ण पटरानियों को एक प्रलोभन था, बोले राधा रानी आई, ये द्वारिकाधीश उनका बहुत स्मरण करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, देखो तो सही है राधा रानी है कौन। तो कृष्ण पटरानियां हैं, सबको अपने रूप का तो भाव है ही है कि हम बहुत त्रिलोकी सुंदरी हैं। सब अपने सौंदर्य का भाव लेकर के हमारी श्री जी को, हमारी श्यामा जी को देखने के लिए गए। अच्छा एक बात और बताऊं, गुजरात में वृंदावन रसामृत करा तो रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं दो पक्ष बट जाएं, ये वृंदावन वाले और ये द्वारिका वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो श्यामा जू वही, हम तो ये तक कह देते हैं हमारी माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू